गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। निफ्टी का अभी मैंने जो बताया, जैसे ये डॉट टू डॉट प्राइस जहां से गिरा है हमारे लेवल से, जो मार्किंग पहले से है, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या है निफ्टी को। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, डेली का एंड 4 आवर का, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में, प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो बना रहा है, बट हर एक लो बनने के बाद प्राइस ओवर स्टेज हो जा रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, इस बार वाला लो टूटने के बाद उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मींस अगर हर बार एक लो टूटने के बाद प्राइस ओवर स्टेज होके शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो कि एक डीप पुल बैक तक आ रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक है। बट प्राइस नेचर एंड प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऐसा होता है और ऐसा नहीं भी होता है, दोनों चीज में एक्सप्लेन करता हूं। कि प्राइस एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में मान लीजिए ऐसे है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड में ऐसे है, तो हमेशा जब भी प्राइस प्रीवियस लो तोड़ देता है तो प्राइस ओवर स्टेज हो जाता है। मींस जिन्होंने भी सेल किया उनको प्रॉफिट बुक करना होता है। बट ये सिनेरियो क्या 100% होता है? नहीं, 100% नहीं होता है। कभी कभी कुछ सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जब प्राइस को ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है, और प्राइस का प्रीवियस वेव का लो टूटा, प्रीवियस वेव का लो टूटने के बाद हो सकता है इसके रिटेस्ट पे नई सेलिंग आ जाए। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट इज सपोर्ट पैटर्न लाइन। जब भी सपोर्ट पैटर्न लाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद जब रिटेस्ट होता है तो फिर वो जो ट्रेड होता है वो जैकपॉट ट्रेड होता है। ये दोनों चीज अंडरस्टैंड हुई। मिस पत्थर की लकीर जैसा फाइनेंशियल मार्केट में कुछ नहीं होता, आपके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है, लेकिन जब एजुकेशन पूरी होती है, स्किल्स होती है, तो हमें हर एक चीज समझ में आ जाती है कि करना क्या है। यहाँ पे समझ में आता है इतना? यस सर। सब लोग बोलिए। यस सर। हाँ, तो आज वाला जो जो परसों मैंने आपको बताया, ये निफ्टी यहाँ से गिरना था, क्योंकि मैंने आपको 15,850 इधर की साइड क्या है, 15,863, 15,850 की रेंज बताई थी कि 15,850 की रेंज के ऊपर रिटेस्ट के ऊपर सस्टेन होने के बाद हम बाई करेंगे, अदरवाइज एज ए साइडवेज मार्केट के ट्रेड करेंगे, जो कि ऊपर की साइड रेंज हमारी ये रहेगी, ठीक है, और नीचे की साइड इसका लो रहेगा। बट प्राइस क्या है, प्राइस की जो सेलिंग है वो शार्प सेलिंग है, तो प्राइस नीचे आ गया, तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल किया, तो हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होती है। अब ध्यान से समझिए, अब 4 आवर के अंदर हम जाएंगे, ठीक है, तो 4 आवर 1 आवर में ये फर्क है कि वो थोड़ा सा चार्ट उससे क्या हो जाता है, 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 6 घंटे 15 मिनट इंडियन स्टॉक मार्केट चलता है, और 4 आवर प्लस 2 आवर 15 मिनट, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। देखिए डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, इतना है डेली टाइम फ्रेम, एंड 4 आवर को देखता हूँ तो कितना बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये फर्क है। और कुछ जोन्स भी हमें अच्छे मिल जाते हैं, डेली में देखते तो हमें जोन्स नहीं मिले, लेकिन 4 आवर्स में हमें एक अच्छा सेलिंग जोन मिल गया, मिला ना। और अगर देखें तो इधर की साइड क्या था, इधर की साइड क्या था, एक जो कि मैंने आपको बताया था, क्या था, एक सप्लाई जोन था 4 आवर का। क्लियर है इतना? सबको क्लियर? ओके, पक्का क्लियर है ना सबको? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, प्राइस क्या है, कि ठीक है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मींस इसके हिसाब से कि प्राइस के नॉर्मल प्रिंसिपल के हिसाब से तो प्राइस प्रॉफिट बुकिंग जोन में है ना। इस हिसाब से तो प्राइस में एक पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक में डीप पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, डीप पुल बैक आना चाहिए, इस थ्योरी के हिसाब से, मींस बेसिक्स प्राइस के प्रिंसिपल के हिसाब से एक डीप पुल बैक आना चाहिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। बट अगर यहाँ पे पूरी आप चीजों को देखेंगे, अभी मैं डिलीट कर देता हूं, तो अगर आप इस सप्लाई जोन को देखेंगे, कौन से वाले, ये अभी सप्लाई जोन बना हुआ है, इस वाले को देखेंगे, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है ना, ठीक है। अगर प्राइस, दो पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल के पास प्राइस कंसोलिडेशन होके गिरा है, प्राइस इस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ देन गिरा है, तो आपकी 4 आवर की आपकी कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बने, इट इज पॉसिबल, राइट सर। ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल के हिसाब से मींस ये जो लाइन बनी है, ठीक है, टू एंड मोर एंड थर्ड अटेम्प्ट पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट पैटर्न लाइन, मींस ये एक एज ए सप्लाई जोन काम करेगी, इट इज सपोर्ट पैटर्न लाइन। रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन जो होती है वो ऊपर की साइड होती है, इतना क्लियर है? यस सर।
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो एक एक पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि ये बने, ठीक है, तो हम कंटिन्यू ट्रेड में है ही, हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो जोन है, कहने का मतलब आप इस जोन को अगर मान के 15,696 से लेकर के ये जोन 15,895 तक का, ठीक है, ये जोन, इस जोन में कहीं से भी प्राइस ऊपर जाके रिटेस्ट करे, यहां से पहले पॉजिटिव तो होगा नहीं, 850 से पहले तो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर मान लीजिए मिडिल में जाके अगर रिटेस्ट करता है तो 850 से पहले तो 15,850 से पहले तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, 15,850 के बाद ही फ्रेश बाइंग होगी, उससे पहले तो सेल ऑन राइज ही है। तो प्राइस अगर आपका ऊपर जाता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो ये तो जैकपॉट ट्रेड होगा ना फिर 90 डिग्री से गिरने के लिए। तो दो चीजें, 90 डिग्री से कंटिन्यू गिर रहा है या फिर रिटेस्ट होगा तो 90 डिग्री गिरने के लिए हम वेट करें। तीसरी चीज ये कि अगर यहाँ पे बॉटम बना दे प्राइस, यहीं पे जहां पे है वहीं पे बना दे, प्राइस एक्शन हो, और प्राइस एक्शन होने देने के बाद प्राइस डीप पुल बैक के लिए चला जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी के अंदर तो हम ऑलरेडी कंटिन्यू में है कि जिन्होंने सेल करके रखा हो वो सेल ऑलरेडी ट्रेल कर रहे हैं। समझ में आता है इतना? यस सर। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज बनेंगी वो प्राइस एक्शन होने देने के बाद बनेंगी। मींस अगर ऊपर जाना है तो इसको पहले प्राइस एक्शन होगा, अगर इसको और नीचे आना है तो फिर कंटिन्यूस कैंडल बनेंगी, और अगर इसको रिटेस्ट करना है तो प्राइस एक्शन। तो बाकी दो तीन कंडीशन है उसके लिए वेट करना है, और आपको वेट करना है, और 100% मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा पैसा मिलेगा वेट करने के बाद, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये कंटिन्यू है तो कंटिन्यू में है ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने, उसके बाद तो ये जैकपॉट ट्रेड होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इट इज सपोर्ट पैटर्न लाइन, सपोर्ट पैटर्न लाइन, और 850 के ऊपर ब्रेक कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कंटिन्यूसली आपको परसों से ये कर रहा हूँ कि 16,850 तक एक रेंज है, ठीक है, आपके 0.10%, 0.20% प्लस माइनस होता है, ये टॉलरेंस लिमिट होती है। जैसे आपका 16,000 का निफ्टी तो 15-20 पॉइंट प्लस माइनस होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 15,850 के ऊपर जैसे रिटेस्ट होता है, प्राइस सस्टेन होता है तो हम बाई करेंगे। अदरवाइज जो हमारी एक रेंज बनी, इस रेंज पे टॉप पे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे सर। सेल करेंगे। ये हमारी बात परसों रात को 10 बजे हुई थी सबसे, जब सारे स्टॉक का एनालिसिस करके बताया था। यस सर। तो निफ्टी को इस तरीके से इन लेवल्स पे आए, 10 ट्रेड करने के बजाय एक ही ट्रेड कर लीजिए, उसमें बड़ा प्रॉफिट ले लीजिए। जैसे आज 10 ट्रेड करने के बजाय एक, तो आपको ट्रेड करने ओनली क्वालिटी ट्रेड सेटअप, मींस एवरी ट्रेड इज लाइक ए बिजनेस डील, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। अभी भारत मुझे दिखा रहा है इसने क्या ले रखा है, क्या ले रखा अभी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में उसको 816 यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 822 हो गया। वो बार बार मुझे वही दिखा रहा है। मैंने बोला मैं दिखाऊंगा अभी तेरे को 12,000, 15,000, 19,000 का, तब पता लगेगा। सुबह से दिखा रहा है मुझे, कह रहा रिकॉर्डिंग भी करूंगा उसकी मैं। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. पक्का? ठीक है। अब मैं आपको निफ्टी का, मैंने आपको डॉट टू डॉट समझा दिया। निफ्टी के साथ साथ अब करेंगे तो साथ साथ इवनिंग में जब हमारे रात को 10 बजे क्लास होगी जो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो तब हम मैं सारे स्टॉक्स का अब दोबारा, क्योंकि लेवल चेंज हो गए, अब लेवल जब तक Yes, चेंज sir. नहीं होते तब तक तो वही लेवल होंगे, और अब लेवल चेंज होंगे तो मैं आपको दोबारा बना के सारे लेवल्स बता दूंगा, उसके बेसिस पे ट्रेड कर लीजिए। हर स्क्रिप्ट तो वैसे ही मूव कर रही है, बजाज फाइनेंस देख लो, बाकी एचडीएफसी देख लो, जो टाटा स्टील देख लो, हर स्क्रिप्ट तो हमारे अगेंस्ट तो जा ही नहीं रही। मैंने बोला सारे स्टॉक्स में 2-2.5% का ऊपर की साइड गैप है, उसके बाद ही मार्केट गिरेगा, पहले तो गिरेगा नहीं। वही हुआ, 2.5-3% स्टॉक बढ़ने के बाद ही मार्केट गिरा। चलो ये वाला छोड़ देते, ये समझ में आया सबको? Hmm. यस सर। Yes, sir. डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। सेम सेम अगर मैं यही देखूं, ठीक है, तो मंथली वीकली डेली का तो इनको देख चुके हैं, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, इन स्क्रिप्ट को देख चुके हैं ना। मैं आपको सिर्फ 4 आवर में देख के बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यूएस ओल बता देता हूँ, ठीक है। 4 आवर में जो लेवल है वही है, देख लो, मैंने कुछ करके नहीं रखा, उन्हीं लेवल के बीच में घूम रहा है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, ये तो परसों रात से ही है। सेल ऑन राइज नेक्स्ट अपडेट। यस, है ना? सर सेल ऑन राइज बोले थे जब तक आपका नया अपडेट नहीं आया। हाँ, जब तक प्राइस यहां तक नहीं है। कहां तक? क्यों? क्योंकि प्राइस नॉर्मल प्राइस बिहेवियर के हिसाब से तो प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल रहा था ना, और प्राइस ने डॉट टू डॉट क्या किया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन हो तो ठीक है, बाई ऑन डिप्स, नहीं तो एक बार और नीचे गिरे तो फिर बाई ऑन डिप्स लगा लीजिए, ठीक है। यूएस डॉलर में ये पहले से ऑलरेडी है, क्लियर है? नहीं तो ऑलरेडी सेल ऑन राइज है, प्राइस लेवल से भी दूर है, बट एक बार 112 के लेवल पे आने पे अगर यहां से कंटिन्यू करेगा तो यहां से कर देगा, वो प्राइस एक्शन होने देने के बाद पता चल जाएगा। अगर यहां से कंटिन्यू नहीं करता, वापस गिरता है,
तो 112 के लेवल से तो मूव करेगा ना, तब यहाँ पे प्राइस एक्शन होने देने के बाद हम इसको बाई ऑन डिप्स करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। US30 में ये फायदा होता है पहले से चीजें बना के रखने का ना। US30 तो वहीं का वहीं आ गया जहां बोला था, ठीक है। अब US30 में देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। US30 में ऊपर की साइड भी एक रेंज है और नीचे की साइड भी एक रेंज है ना? यस सर। ठीक है। इस रेंज में बॉटम पे बाई करिए, टॉप पे सेल करिए, और इस रेंज को जैसे ब्रेक डाउन किया तो ये अच्छा खासा नीचे आएगा इस रेंज में। ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है। इस रेंज के अंदर बीचों बीच कभी ट्रेड नहीं करना। टॉप से एक लंबा ट्रेड लेके जाइए बड़ा, ठीक है, और एक बॉटम से एक बड़ा ट्रेड लेके जाइए हमारे एंट्री के रूल के हिसाब से, कंफर्मेशन के हिसाब से। एक मिनट बात करना है, किसका फोन है? क्लियर है इतना? यस सर। जो बोला गया अभी 4-4 घंटे के हिसाब से प्राइस वहीं चल रहा, कहीं नहीं गया। जो यहीं पे हमारी बात हुई थी, इसी के बेसिस पे आपको 2 बार सेल की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। गोल्ड में देख लेते हैं, XAUSD में। अब गोल्ड में मैं क्या बताऊं, पहले से सब कुछ स्ट्रॉन्ग होकर रखा हुआ है। ये तो मॉर्निंग में भी हमारी बात हुई थी, ये तो मॉर्निंग में भी बात हुई थी। ये जो लेवल है, ये वाला टेस्टेड है, ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इस साइड जब गया था ना, यहाँ पे टेस्टेड किया। अब इसका लेवल इधर की साइड है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। और इसको ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर 1860 का। तो इंपोर्टेंट लेवल कौन सा है? 1836 का, बड़ा ट्रेड करने के लिए। दूसरा कौन सा इंपोर्टेंट लेवल है? ये जो आपका 2 बार बना ना, ये भी इंपोर्टेंट लेवल है 1820 का। मतलब 16 पॉइंट की ये रेंज है, और ब्रेकआउट करने के बाद 1834 से लेकर 1860 में 25 पॉइंट की ये रेंज है। तो इसके हिसाब से ट्रेड करना है। क्लियर है? राइट सर। ओके। GBP USD में देख लेते हैं। GBP USD कंटिन्यू सेल है, मॉर्निंग में भी बोला था। यस सर। और यूरो USD, GBP USD अगर कंटिन्यू सेल है, क्योंकि अब 5 मिनट में देखिए कितना अच्छा ट्रेड सेटअप मिला है। अगर पहले से लगा के रखा होता तो मजा नहीं आ गया होता, है ना? कंटिन्यू सेल है, और अभी कहां तक के लेवल है इसके, जैसे तो बाकी तो सब कुछ हमारा हो रखा है ना। ये तो यहीं से गिर रहा था, ये लेवल अच्छा लेवल था, यहीं से गिर रहा था। तो अभी एक, हाँ यहाँ तक रुकेगा, यहाँ यहाँ रुकेगा। हाँ, ये रुकने का लेवल है, ठीक है। ये ब्रेक कर दिया तो ये मतलब साइडवेज ही देखा जाता है, साइडवेज। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए तो साइडवेज नहीं है ना, डे ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बड़ी रेंज है ना, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है। ये अगर टूटा, ये वाला टूटा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कौन सा वाला? ये वाला, ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देन प्राइस इसका, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर ये टूटा, ये यहाँ पे टूटा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसका लो तोड़ेगा फिर प्राइस। क्लियर है? ये टूटा तो ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसका लो तोड़ेगा 100%। क्लियर है सबको? तो सेल ऑन राइज, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी इन GBP USD एंड GBP JPY। बिना देखे बोल रहा हूं, देख लीजिए। एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी इन GBP JPY एंड GBP USD, इवन यूरो USD। क्या? यूरो USD क्या करना है? नीट एंड क्लीन चार्ट है, सेल ऑन राइज। USD JPY देख लेंगे। USD JPY क्या है? थोड़ी दिन पहले बोला था मैंने, याद है? परसों ही तो बोला था। क्या था? बाई ऑन, डिप्स। यस, बाई ऑन डिप्स, क्योंकि प्राइस जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एक बार इसके डेली को चार्ट को देख लेते हैं। ये इसकी डिमांड जोन बोल रहा ना, इसका डिमांड जोन था, यस चल रहा है, ठीक है। ये इसका हाई तोड़ने में कोई दिक्कत आ नहीं सकती इसको। USD JPY में ये बाई ऑन डिप्स है, इसका हाई तोड़ने में कोई दिक्कत, जैसे ऐसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाई तोड़ सकता है, इजीली तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको दिक्कत आएगी एक बार। आप इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये नेचुरल गैस है, ठीक है। नेचुरल गैस को क्या बोला था मैंने, कि जब बड़े बड़े अच्छे ट्रेड मिले तब ले लीजिए, बोला था ना। यस सर। ये बना के भी रखा था, और उसके बाद क्या हुआ? कल था या परसों था, 17% डाउन था, याद है? जी सर। परसों परसों सर, हाँ। कल तो ऊपर था सर। हाँ, तो अभी क्या है, अभी अभी नेचुरल गैस को क्या करना है? क्या करना है नेचुरल गैस, बताओ। ट्रेड करना है, अवॉइड करना है, बताओ।
फिलहाल तो अवॉइड करना सर। मैं कहूंगा ट्रेड करो, अवॉइड मत करो, कर लेंगे सर। ट्रेड करो, इसको अवॉइड मत करो। ठीक है, एक एक तो ये अपॉर्चुनिटी देख लो, क्योंकि अगर ये टूटा ना यहाँ से तो फिर ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड मत करो। ठीक है, इसको सेल ऑन राइज रखो, बाई ऑन डिप्स तो बिल्कुल मत रखना, इसको सेल ऑन राइज रखना होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये अगर ये 7.56 या 59 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और सस्टेन हो जाए ना, तो इसको बाई भी कर लेना। ठीक है, बट अभी सेल ऑन राइज है, तो ये इसमें अभी कंसोलिडेशन के बाद है ना, ये ऐसे करके ना, ये ऐसे जो कंसोलिडेशन कर रहा है ना, तो अब ये मूव करेगा, या तो आज आफ्टरनून के बाद करेगा, इवनिंग में करेगा, या कल करेगा, लेकिन ये मूव करेगा। अभी इस पर ध्यान रखना है नेचुरल गैस के ऊपर। ठीक है, कौन है यार? यस सर बाय कब बोला सर? 7.5। ये वाला, ये जो रेंज है ना, इसके ऊपर जैसे सस्टेन हो जाएगा, रिटेस्ट हो जाएगा ना, 7.567, मतलब 1-2 पॉइंट ऊपर लेके चल दीजिए, तब कर लेना। ओके, ठीक है। S&P 500 क्या कर रहा है? S&P 500 कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, 4 आवर देखते हैं, मुझे तो चार्ट पे वैसे ही दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। S&P 500 क्या है कि एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देखेंगे क्या है, एक रेंज में है ना। Yes, sir. इस रेंज में ट्रेड करना है तो टॉप पे सेल करिए, बॉटम पे बाई करिए। ठीक है, अगर कंफर्मेशन मिलता है बॉटम पे बाई करके, बट टॉप पे तो बिल्कुल सेल करिए, और इसके रिटेस्ट पे सेल करिए, या फिर इसके रिटेस्ट पे, सॉरी, इसके रिटेस्ट पे बाई करिए, इसके रिटेस्ट पे सेल करिए। बड़े टारगेट्स मिलेंगे S&P 500 में। यूएस का निफ्टी तो है, इसमें ट्रेड पता कैसा मिलेगा? निफ्टी वाला, निफ्टी का जो आज का ट्रेड मिला ना, सुपर्ब ट्रेड था, उससे बढ़िया ट्रेड सेटअप हो क्या सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बड़ी सी रेंज मिल जाए, बड़ी सी रेंज का टॉप मिल जाए, मेरे को बार बार वो देखने का मन करता है, दिखाने का मन करता है, ये वाला। आपको ट्रेडिंग उसी तरीके से करनी है। मस्त नहीं था? बताइए। ये नहीं, इससे बढ़िया ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है यार? हो सकता है, मुझे तो नहीं समझ में आता। और एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि कल मैंने सोचा, कल ही मैंने सोच लिया था, समझ में आ गया था कि यार मार्केट मंडे को अच्छा खासा गिरा, देन उसके बाद ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को मूव आता है नॉर्मली, तो ये ना तो इसने ट्यूसडे को मूवमेंट दिया, ना इसने वेडनेसडे में एक साइडवेज हो गया, ऐसे ही हुआ ना। मतलब एक मंडे को अच्छा खासा प्रीमियम था, वो प्रीमियम ट्यूसडे और वेडनेसडे में निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम खा गए। सिंपल है ना? यस सर, यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या सबको? सर आ रही हाँ है। जी सर। यस सर। सिंपल है, वो खा गए। तो अगर मंडे ट्यूसडे मूवमेंट नहीं आया, तो ये मुझे कंफर्म था कि थर्सडे तो मूवमेंट आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब थर्सडे को मूवमेंट आएगा, किसी का डिस्टर्बेंस आ गया। क्योंकि थर्सडे को मूवमेंट आएगा, और थर्सडे को मूवमेंट आएगा तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अगर टॉप पे मिल जाए, प्राइस टॉप पे मिल जाए, तो मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ, और अगर 850 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो एक चीज ये थी कि 850 के ऊपर सस्टेन होने, क्योंकि ऑलरेडी सेंसेक्स 500 550 पॉइंट ऊपर था मॉर्निंग में, था ना? ऐसा ही है ना? यस सर। मॉर्निंग में था, तो मैंने बोला यार अब रिटेस्ट करेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, 600-700 पॉइंट हो जाएगा, अब उसके बाद कितना जगह बची है। तो ये बहुत बड़ा माइंड गेम था कि मतलब मार्केट को टॉप पे लेके गए, सबको फंसाया और पूरा रिवर्स कर दिया मार्केट। लेकिन चार्ट पे तो दिख रहा था ना कि सेल करना है। यस हाँ सर। सर। रोज ऐसे ही होता है, आप डेली कैंडल को देखो, ऊपर खुलेगी अंदर घुस जाएगी, अंदर खुलेगी ऊपर घुस जाएगी। ये पूरा एजुकेशन का पार्ट, जब आप समझते हो ना। एक बार मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो आप देखिए, 2 दिन की जो कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन के नियर बाय प्राइस खुला, थोड़ा सा ऊपर गया उससे, तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे। अब 2 दिन का प्रीवियस 2 डेज का इसका हाई देखिए, कितना ट्रेपिंग चलता है। इसका हाई है 15,858, और आज का हाई कितना है? 863। ठीक है, तो 2 दिन की क्लोजिंग के ऊपर ऊपर प्राइस गया ना। तो इसका यस मतलब सर। क्या हुआ है? इसका मतलब इट इज फॉल्स ब्रेकआउट।
प्राइस ऊपर गया है, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। अब उसके साथ आपको पास्ट के साथ लोअर टाइम फ्रेम जब हम डेली से 4 आवर 2 आवर्स 125 मिनट हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हम प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। वो हमें मल्टी टाइम फ्रेम जब एनालिसिस करते हैं, जो हमारी पूरी एजुकेशन है, जो मार्केट स्ट्रक्चर पूरा हम समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। Yes. तो Yes, प्राइस sir. को इतना ऊपर ले जाके टॉप पे सेल कर दिया, कहने का मतलब निफ्टी सेंसेक्स को ज्यादा नीचे थोड़ी, आप देखो ना कितना नीचे, मैं बताता हूँ 200-300 पॉइंट नीचे होगा ज्यादा ज्यादा। अभी 430 हो गया, थोड़ी देर पहले 250 पॉइंट था, ठीक है। अभी कोई 1000-2000 पॉइंट तो नीचे नहीं है ना सेंसेक्स, है क्या? नहीं। सिर्फ 300-400 पॉइंट नीचे है। तो दिखने को तो वो 400 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन 500 पॉइंट ऊपर था, 500 पॉइंट नीचे ले गया, लेकिन जिनको कमाना है उनके लिए तो 1000 पॉइंट हो गए ना। Yes. ऐसा पैसा कमाया जाता है। मिस आप देखिए 2 दिन की रेड कैंडल के नीचे प्राइस खुला, ठीक है, और पूरे दिन ग्रीन कैंडल बन गई। इसके अंदर खुला प्राइस नीचे, प्राइस क्या हुआ? इन 2 दिन के ऊपर खुला प्राइस नीचे। तो डेली कैंडल में नीट एंड क्लीन तरीके से पता चलता है कि रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रिप किया जाता है। जब पूरी एजुकेशन होती है, रॉकेट साइंस तो है नहीं, हर एक चीज हम समझते हैं, तो हर एक चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इसलिए चार्ट में हमेशा डेली कैंडल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर 2 आवर्स, ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट इज एनालिसिस पार्ट। जब तक हमारा एनालिसिस ठीक नहीं होगा, जब तक हमारी एजुकेशन नहीं होगी, आदत रुचि, किसी स्ट्रेटेजी के पीछे हम भागेंगे, तो हम फाइनेंशियल मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर हम प्रॉपर सीक्वेंस में एजुकेशन लेते हैं, जीरो से लेकर एंड तक, देन हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर करते हैं, तो लाइफ में आपको कभी किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी खुद हजारों स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप अपने दम पे कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया की बनी बनाई स्ट्रेटेजी पे क्या करेंगे हम? गंवाते रहेंगे, बेवकूफ बनते रहेंगे, ट्रेपिंग चलती रहेगी। इंस्टीट्यूशनल कुछ भी करते हैं मार्केट के ऊपर, वो चार्ट में तो दिखता है ना नीट एंड क्लीन तरीके से। तो इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हर कोई कर सकता है, लेकिन सीखने के बाद, बिना सीखे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी मैंने अभी कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया अच्छा लगा। कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिए। सर आप कभी गलत बोलते ही हिंदी में नहीं मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान है, गलत कोई भी हो सकता है। है, पर जो जो आपने आज तक बताया तो Guys, आपने 100% गलत सही रहा। वो देखो, उस आग में तपाने के बाद आपके साथ भी ऐसे ही होगा। उतना टाइम देना पड़ेगा, उस आग में तपाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे 100% रिजल्ट आएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर कोई कर सकता है। चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो 8th पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा, उसे कोई मायने नहीं रखता। फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करना तो एटलीस्ट मायने नहीं रखता, बिकॉज ऑफ इट इज प्योर आर्ट। और आर्ट कैसे आती है? थोड़ा समझने से आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आता है, तब जाके आर्ट आती है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। वो अलग बात है, लोगों ने अपनी अपनी मोनोपोली बना रखी है। कोई अपने हिसाब से कुछ बताता है, कोई M6 बेचता है, कोई निफ्टी बेचता है, कोई बैंक निफ्टी बेचता है, तो हर कोई तो बेचने में लगा हुआ है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं एजुकेशन दूंगा, मुझे क्या मैं लगता है कुछ कि बेचूंगा नहीं। मुझे क्या जी लगता है कि जो प्रकार से आप सिखा रहे हैं ना, जी। यूट्यूबर जो स्कैमर से उनपे उनकी दुकानदारी तो बंद होने वाली है सर। सर कोई बात आपके नहीं उसमें। बोलते ही जीबीपीएसडी का पहला टारगेट आ गया सर। किसका आ गया? लिया गया? जीबीपीएसडी। हाँ, लगा हुआ है यहाँ पे, जीबीपी, यूरो, USD सब लगा हुआ। भारत में लगा, भारत का प्रॉफिट हो गया $1335 हो गया, सर 1323 हो गया। भारत थोड़ा मुझे भी दे दिया, पिज्जा विज्जा खिला दिया। हाँ सर सर। मिठाई के सर सर दूसरे टारगेट के लिए रुकेंगे या सस्टेंड मिठाई करेंगे? खिलाने बोलिए सर। ये सब गिर रहा है, सभी तो गिर रहा है। जी, किसका बताओ, बोल रहे हो? जीबीपी? जीबीपीएसडी सर। इसने यूरो USD दिखा, जीबीपी USD दिखाने के बाद बात। इसने जीबीपी, अरे ये तो बहुत गिर गया। ये लिया क्यों नहीं? लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर लिया था ना। अरे वाह, सबसे बढ़िया इंसान तो आप ही हो क्लास में। नहीं नहीं ऐसे सर, काम, ऐसे मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे करते हो ना। मेरा ऐसे कंफ्यूजन करो। भी था, आलोक जी से बात भी किया। सर सुबह ने इसके बारे में बोला था क्या, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया अभिषेक जी के साथ। जीबीपी USD, तो ये तो गिरना था ना। हाँ हाँ हाँ, आपने दिखाया था ना सुबह 4 आवर्स के कैंडल पे। अच्छा, तभी ले लिया आपने। हाँ सर। तो एक काम करूंगा, सुबह मैं रोज 9 बजे दिखा दिया करूंगा। हाँ वही तो बोल रहा था सुबह सर, थोड़ा थोड़ा देखे तो ये हम ये ये कंफर्म। ये तो ये तो छोड़ना ही नहीं था यार, किसी भी एंगल से नहीं छोड़ना था। हाँ सर, ये तो छोटा सा कंफ्यूजन। डिमांड जोन है, या छोटा सा डिमांड जोन है। जब मैंने बोला कि यहाँ पे रुकेगा, अगर ये हाँ रुक तो गया तो ठीक है, नहीं रुक गया तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसका लो तोड़ेगा, इसका इसीलिए लो इसीलिए तोड़ेगा। बोला सर पहला टारगेट हो गया बोला ना, इसलिए। आप क्या करो, 70% बुक कर लो। कितने लोट लिए? हाँ सर आपने तो 0.02 बोला था सर, वही पे काम हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो एक लोट को ट्रेल कर लो। ट्रेनिंग ट्रेनिंग के पूरे मेथड के हिसाब से ट्रेल कर लो।
सुबह भी गलती कर दिया सर निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में, ये दो लोग एक ही टाइम बुक कर दे रहे हैं, पेशेंस नहीं हो रहा अरे है सर। नहीं 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 नहीं, एक बार में नहीं बुक करना ना, क्वांटिटी को नहीं, होल्ड करना है। अब वो दो तो लॉट लिए दोनों में। आलोक जी से भी बात भी हुआ अभी, उसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इसीलिए मैं सर बोलते आपको हैं। बता रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे सारे स्क्रिप्ट में ट्रेड बता दूंगा। आप टॉप पे सेल करिए, बॉटम पे बाई करिए, जीरो से प्राइस को उठाइए, पैसा कमाइए। पैसा मेरे घर से नहीं जा रहा है, मार्केट के घर से नहीं जा रहा। आप अपनी स्किल्स के दम पे, आपने जो इतना टाइम गंवाया है, सब चीजें करी है, अभी आपने इतना मेहनत करी है, तो उसका बेनिफिट उठाइए। टाइम है बेनिफिट उठाने का। और जो नहीं सीखे, जो नए हैं, वो सीख लीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद कर, लेट कर लीजिए, लेकिन हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिए, कर हाँ सर। पाओगे। हाँ, पैसा तो सबको ही मिल रहा है, सभी लोग कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? हाँ सर। एजुकेशन होने के बाद अब शॉर्टकट में जल्दबाजी करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजी जैसा कुछ होता नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती मार्केट में। प्योर एंड प्योर एजुकेशन एंड स्किल्स, स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं। मैं बातें नहीं करता स्ट्रेटेजी की। ओके, सब तो बेकार भाई, है सर, strategy हाँ, वगैरह कुछ बिल्कुल। नहीं होता है। 1 बज गए, आज मैंने आपको पूरा 1 बजे तक पूरा साथ दिया है ऑलमोस्ट। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, ये ऊपर वाले को बोलो, मेरे को कुछ मत बोलो। मैं कोई करने कराने वाला नहीं होता। हम जस्ट ह्यूमन बीइंग है, और ऐसे इंसान, हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करना, तो हम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। मुझे भी अच्छा लगता है ये सब चीजें। थैंक यू सर। तो मिलते हैं इवनिंग में 7:30 बजे, 8:30 बजे, हाँ सर। फिर मजा आएगा। ठीक है। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल सभी को। Thank you and good afternoon, sir. ठीक है सर। Good